आइए दोस्तों, समबाहु त्रिभुज से संबंधित आपका एक प्रश्न है। तो आपको समबाहु त्रिभुज के संदर्भ में पहले एक जानकारी दे दूं। समबाहु त्रिभुज अगर कोई भी है तो उसका आप कुछ भी बिना रटे हुए समबाहु त्रिभुज की सभी भुजा को हमेशा 2√3 यूनिट समझें। हमेशा 2√3 यूनिट। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा को हमेशा बराबर होते हैं तो 2√3 समझिए। अगर समबाहु त्रिभुज में कोई भी आपका इसका परिवृत्त अगर आ जाए, कोई भी परिवृत्त समबाहु त्रिभुज का हम खींच लें तो इसका जो त्रिज्या है यह हमेशा आपका 2 यूनिट ही समझें। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की जो त्रिज्या है वो हमेशा 2 यूनिट ही समझें। और समबाहु त्रिभुज के अंदर अगर कोई आप अंतःवृत्त बना देते हैं, अंतःवृत्त अगर कोई बना ले तो इसकी जो त्रिज्या है इसको हमेशा 1 यूनिट ही समझा जाए। 1 यूनिट ही हमेशा समझिए। अगर ये 3 कॉन्सेप्ट आप हमेशा याद रखें तो समबाहु त्रिभुज से संबंधित किसी भी प्रश्न का हल पलक झपकते आप ले सकते हैं। कैसे? फिर एक बार समझ लीजिए। समबाहु त्रिभुज की कोई भी भुजा हमेशा 2√3 यूनिट ही होता है। समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की जो त्रिज्या होती है, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या वो हमेशा 2 यूनिट होता है। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की जो त्रिज्या, अंतःवृत्त का मतलब एक ऐसा वृत्त जो समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं को अंदर से छूता हुआ गुजरे। परिवृत्त का क्या मतलब कि तीनों शीर्ष को छूते हुए गुजरने वाला वृत्त आपका क्या होता है? अंतःवृत्त। एक बात और ध्यान रखें, अगर समबाहु त्रिभुज का कभी ऊंचाई आपसे पूछ दे, इसका ऊंचाई, तो जो भी आपको दिया हो इसमें से, तो जब ऊपर से यहां तक है 2 यूनिट और यहां से नीचे है 1 यूनिट, तो इसका जो हाइट होगा h, ये हुआ 2 और नीचे 1, तो हाइट बोलेंगे हमेशा 3 यूनिट। और इस प्रश्न को अगर पूछे गए प्रश्न को बनाने का प्रयास किया जाए तो प्रश्न है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा है 24 सेंटीमीटर। हमको पता है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा हमेशा 2√3 होता है और ये 2√3 का मान अगर 24 है तो हमारा 1 यूनिट का मान 24/2√3 होगा। अब अगर इसे ऊपर नीचे √3 से परिमेयकरण कर दूं तो नीचे √3 और √3 का गुना 3 दूनी 6 से काट लेंगे तो ये कट के 6 दूनी 24 या 6 चौका 24, 6 चौका 24, तो आपका 1 यूनिट आ जाएगा 4√3। और आपसे क्या पूछा है कि अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, तो 1 यूनिट अगर निकल गया तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल गई 1, और अगर अंतःवृत्त की त्रिज्या निकल गई 4√3 तो इसका एरिया, तो एरिया क्या होता है? पाई, और पाई का मान अगर 22/7 रख दूं, अब पाई r², और r का मान हमारा 4√3 जो 1 यूनिट है, यही समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या है। तो 4√3 को आप 2 बार गुना कर लें और अब देखें तो 4 चौका 16 और 16 को 3 से गुना करेंगे तो 16 तिया 48, 48 दूनी 96, फिर 48 दूनी 96 और 9 105 हो जाएगा। और इसका भागा 7 से लगाएंगे, इसका भागा आप लगाएंगे 7 से तो ये आ जाएगा 15 सत्ते 105, और 15 के बाद ये आएगा 6, तो 7 से नहीं लगेगा 0, अर्थात काट कर आइएगा तो 15 सत्ते 105 का मतलब ही हो गया कि इसका जो मतलब है आपका ये आ गया 150.08। ऑप्शन पर भी निगाह रखा था और इस तरह हमारा ऑप्शन से यह खेल बिल्कुल समाप्त हो गया। मुझे लगता है ऐसे प्रश्नों के हल आप क्विक एंड फास्ट कर सकते हैं, बशर्ते आपको याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा हमेशा 2√3 इकाई, परिवृत्त की त्रिज्या हमेशा 2 इकाई, अंतःवृत्त की त्रिज्या हमेशा 1 इकाई
और ऊंचाई हमेशा 2+1 3 इकाई। हमको दे रखा था समबाहु त्रिभुज की भुजा, भुजा हमें पता है 2√3 होता है, जिसका मान दे रखा है 24। तो 2√3 का मान 24, तो 1 यूनिट का मान 24/2√3। इसको हमने क्या किया, √3 से परिमेयकरण कर लिया। √3 का √3 से गुना 3 दूनी 6 चौका 24, 4√3 अंतःवृत्त की त्रिज्या 1 यूनिट निकल गया, क्योंकि अंतःवृत्त की त्रिज्या हमेशा 1 यूनिट होता है। अब हमको पूछ रहा है अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, पाई r स्क्वायर, 4 चौका 16, √3 3, 16 तिया 48 का 22 से गुना कर लिया, 1056 को 7 से काटा, 15 सत्ते 105, ऑप्शन में 15 सिर्फ यहां दिखाई दिया, बिना आगे कैलकुलेशन किए हुए टिक लगा दिया। मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो जरूर पसंद पड़ा होगा। वीडियो पसंद पड़े लाइक और शेयर अगर कर देंगे तो वाह वाह हो जाएगा। थैंक यू सो मच।